ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 ध्यान योग और श्लोक संख्या 5। तो श्लोक संख्या 4 का क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 2 का जो पॉइंट्स है और राधिका माता जी हिंदी में टाइप करके आप मेरे को दीजिएगा, उसको फिर हम लोग ग्रुप में शेयर करेंगे। जी प्रभु जी। क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 2 को डेली आप लोग पढ़िएगा ग्रुप में डालने के बाद। और तरुण अग्रवाल माता जी आप मेरे को वो 30-32 जो भी पॉइंट्स हम लोग बनाए थे कर्म कौशल का, वो आप भेजिएगा। इन तीनों चीज को हम लोग 7 दिन 8 दिन 10 दिन लगातार पढ़ेंगे ना, हम लोग का विचारधारा सब रहने का स्टाइल सब चेंज हो जाएगा। तो आज हम लोग 5 नंबर 6 नंबर ये 2 श्लोकों को लेंगे। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अभी मैं आप लोग को 2 प्रश्न पूछता हूं। ये इसमें आप लोग मेरे को बताइए, आप लोग समझते हैं। अभी पढ़िएगा मत, अभी श्लोक मत पढ़िए। ऐसे हम लोग आगे पीछे बहुत बार बोलते हैं कि अरे बुरा मत बोलो, बुरा मत करो, हम लोग को पाप बंधन होगा, पाप बंधन होगा। जैसे हम लोग पिछले श्लोक में देखा, कर्म का बंधन होता है, पाप का बंधन होता है। ये बंधन होता किसको है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बंधन होता किसको है? बोलते तो हम लोग सबको ही है। हाँ, जिसको आता है वो सिर्फ हैंड रेस करेगा, फिर मैं उनमें से किसी को पूछूंगा। हम लोग हमेशा बोलते हैं पाप मत करो भाई, पाप मत करो, है बंधन होता है। बात यह है कि ये बंधन होता किसको है और क्यों, इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। उसी पर ये 2 श्लोक है। क्योंकि जब तक हम लोग जानेंगे नहीं कि बंधन किसको होता है, तब तो हम लोग को समझ में ही नहीं आएगा, पूरा गीता तो ही समझ में नहीं आएगा। तो जिन लोगों को मैं देख पा रहा हूँ, ये सारे को ही मालूम है ऑलमोस्ट। पूनम माता जी, तरुणा माता जी, बालकृष्ण प्रभु, पूजा माता जी, नीतू माता जी। ओके, मैं नीतू माता जी से पूछता हूँ। नीतू माता जी, किसको होता है बंधन? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हमारी आत्मा को होता है बंधन। कौन, कहाँ पढ़ लिया आप ये सब? आत्मा को कहाँ बंधन होता है? कर्म बंधन में आत्मा को थोड़ा ना बंधन होता है। किसको होता है? सोच के बताइए। मन को होता है कि शरीर को होता है? किसको होता है? हैं? प्रभु जी मन को। मन को। गुड। नीतू माता जी आप बोलिए, आपको पूछा गया प्रश्न है, मन को होता है कि शरीर को होता है? वेरी वेरी गुड। बालकृष्ण प्रभु आप बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। आत्मा को होता है प्रभु जी। आत्मा को होता है जी। इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं प्रभु? हाँ बिल्कुल, जितना मुझे समझ आया वो गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरी समझ से तो आत्मा को। यस, नीतू माता जी बी कॉन्फिडेंट, जो बोल रहे हैं उस पर कॉन्फिडेंट रहिए। नहीं प्रभु इतना जी, डगमगाएंगे तो कोई भी नहीं मायावादी प्रभु जी, जाके आपको तो हिला के चला जाएगा। मैं एक्सप्लेन करना चाह रही थी, फिर आप बोले तो मैं चुप हो गई। मुझे लगा मैं शायद बोलने से मैं कौन होता हूँ? हु इज वुमन? अगर भगवान बोल रहे हैं आत्मा को बंधन होता है, इसका मतलब आत्मा, इतना हम लोग पढ़ के इसका मतलब क्या हुआ? बंधन आत्मा को होता है। आत्मा ही फंसता है इस भौतिक जगत में। तो इसका मतलब इस शरीर, इसका जो पिछला श्लोक में हम लोग को जो दिखाया गया कि इंद्रियां और कर्म के बारे में बताया गया, राइट? तो यानी कर्म बंधन जो होता है, बंधन मतलब बांधना। क्या चीज बांधती है? 3 रस्सियां बांधती है। एक है गोल्डन रस्सी, एक है सिल्वर की रस्सी, और एक है ब्रॉन्ज की रस्सी। 3 रस्सियां हैं। ये 3 रस्सियां क्या है? सतोगुण गोल्डन, रजोगुण सिल्वर, और तमोगुण ब्रॉन्ज। ये 3 रस्सियां बांधती है, यानी बंधन का काम करवाती है।
तो इसका मतलब हुआ बंधन जो है वो आत्मा को होता है, ना तो शरीर को होता है, ना मन को होता है। किसी को बंधन नहीं है। मन तो जो है मन तो इस भौतिक जगत में बनता है। मन आध्यात्मिक जगत से नहीं आता है। आत्मा आध्यात्मिक जगत से सिर्फ और सिर्फ चेत आत्मा आती है। तो 5 नंबर और 6 नंबर श्लोक में अभी बताया जाएगा ये बंधन क्यों होता है, कैसे होता है, कौन फंसाता है, कैसे मुक्ति मिलेगी इस बंधन से। आइए हम लोग 5 नंबर, हम थोड़ा कंफ्यूज करेगा मंदिर माता जी, मगर आपको एकदम स्ट्रिक होना है, एकदम बस आप जो बोल रहे हैं वो करेक्ट है, ठीक है? तभी मालूम चलेगा यस आपका फिलोसफी एकदम स्ट्रांग है। जी प्रभु जी, कोशिश करो। ओके गुड, ठीक है, आंसर करेक्ट आपका, डोंट वरी। हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी। हैंग हो गया उनका। तो इस श्लोक में आप लोग देख सकते हैं आत्मा शब्द जो है मोरलेस 6 बार 7 बार आया गया। 1 2 प्रभु जी का साउंड नहीं आता प्रभु जी। 3 4 5 6 7 यस 5 नंबर श्लोक में आत्मा शब्द 7 बार आया है। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। ये मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है, समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। बोर्ड क्लियर है? बोर्ड क्लियर है पूरा? ओके। जी प्रभु जी। मन जो है जीव का शत्रु भी है, मित्र भी है। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, आत्मा होती है। आत्मा बहुत छोटा होता है। आत्मा का साइज कौन बताएगा? मैं बताऊं प्रभु जी? नहीं आप नहीं, आप नहीं। प्रभु जी मैं बताऊं? हाँ बोलिए, आप बोलिए साधा माता जी। एक बाल के 100 टुकड़े करो, सामने के बाल के 100 टुकड़े, फिर उसके 100 टुकड़े करो। इतनी छोटी आत्मा है। वेरी गुड। यानी चूल के अग्र भाग के 10,000वां भाग का एक भाग है, इतना छोटा ये आत्मा होता है। अभी किसी के घर से आवाज आ रहा है। आत्मा जो है, आत्मा के ये आत्मा भगवान के धाम से, भगवान के यहाँ से जब ये आत्मा आती है तो सिर्फ ये आत्मा ही आती है। आत्मा शुद्ध उस टाइम पर रहती है। मगर जैसे ही ये आत्मा इस भौतिक जगत के सतोगुण रजोगुण तमोगुण में प्रवेश, भगवान बोलते हैं ना अहम बीज प्रदा पिता, तो भगवान जब इस आत्मा को इस पृथ्वी में डालता है तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण के अंदर से होके जब निकलता है तो उस टाइम पर इमीडिएटली उस आत्मा की जो चिंतन थी, उसकी जो परिस्थिति थी, उस हिसाब से उसको एक बॉडी मिल जाता है। और बॉडी के साथ साथ इस आत्मा को 3 चीज और मिलता है। ये आत्मा है, इस आत्मा को अब क्या होता है, आत्मा है, आत्मा को 3 चीज साथ में मिलती है जो इस आत्मा के
इर्द गिर्द रहती है। आप लोग में से कोई बता सकता है क्या है वो 3 चीज? मैं प्रभु जी। नहीं, आप नहीं, आप नहीं। बोलो प्रभु जी। मैं बोलूं ये प्रभु जी? मैं बोले तो सारिका। नहीं, आप भी नहीं। तरुण अग्रवाल माता जी, आप बोलिए। प्रभु जी मन, बुद्धि और अहंकार। वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो आत्मा के साथ में 3 चीज रहता है। हम तो बोले एक ऐसे हो ही नहीं गया, खाती, आज उसका मुंह खराब है, कैसे खा रही है? सब्जी लेते हैं, सब्जी भी नहीं ली क्या ये? सारिका माता जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो मन, बुद्धि और अहंकार। ये अहंकार जो है रजोगुण से उत्पन्न होता है। अहंकार जो है रजोगुण से उत्पन्न होता है। जैसे ही ये आत्मा प्रवेश होती है उस टाइम पर अहंकार प्रोड्यूस जाता है। उसमें अहंकार क्या? मिथ्या अहंकार। ओरिजिनल तो इसमें सत्य अहंकार होना चाहिए था। सत्य अहंकार था भगवान के साथ इसका संबंध, मगर भगवान के साथ ये संबंध भूल गया, इसलिए इसको मिथ्या अहंकार हो गया। ये हो गया अहंकार का परिभाषा। बुद्धि, बुद्धि हो गई इस आत्मा की चेतना, इस आत्मा की जो कॉन्शियसनेस है वही बुद्धि है। ये बुद्धि मतलब हम लोग जो बोलते हैं ना ब्रेन, कि वो खूब एक्सपर्ट है, खूब याद रख सकता है, ये उस चीज को यहाँ पर नहीं बताया गया है। ये है कॉन्शियसनेस ऑफ द आत्मा। फिर मन, मन हो गया कि ये जो आत्मा का जो सोच विचार, आत्मा की जो भोग करने की जो प्रवृत्ति, ये सब कुछ जो हम लोग कुत्ता का शरीर मिला, घोड़ा का शरीर मिला, बफेलो का मिला, मछली का मिला, मनुष्य का मिला, स्त्री का मिला, पुरुष का मिला, जितना भी शरीर हम लोग को मिलता है, एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, हर जन्म में उस शरीर के अंदर में क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या भोग करने का सामग्री है, वो सब कुछ इस मन के अंदर में, इसका मन का चिप के अंदर में वो सारा फिट रहता है। हर योनि का, जितना भी योनि हम लोग को मिला है आज तक, हर योनि के अंदर में क्या इसमें बेनिफिट है, इसके अंदर में क्या इसमें इंद्रिय सुख है, इसमें वो सारा का सारा चीज इस मन के अंदर में फिट रहता है। अभी ये जो आत्मा जो हम लोग बोले, ये आत्मा कहाँ रहता है? ये आत्मा हम लोग का मनुष्य का शरीर में जो हृदय है, हार्ट, हृदय, वो हृदय में ये आत्मा रहती है। और इसी आत्मा के पास में परमात्मा भी रहते हैं। यानी एक मनुष्य का जो हृदय है, हार्ट है, उस हार्ट के अंदर में ही आत्मा परमात्मा दोनों रहते हैं। मगर आत्मा के साथ में मन, बुद्धि, अहंकार तीनों चीज रहती है। अभी ये आत्मा तो किसी बॉडी में है, चाहे कुत्ता का बॉडी में हो, चाहे सुअर का बॉडी में हो, चाहे मनुष्य का बॉडी में हो, चाहे बंदर का बॉडी में हो, चाहे मछली का बॉडी में हो, कोई ना कोई बॉडी में है ये आत्मा। जिस बॉडी में भी ये आत्मा क्यों ना रहे, हर बॉडी में इंद्रियां रहती है। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। और भगवत गीता में बताया गया है मन को भी एक इंद्रिया बोल के 11वां नंबर इंद्रिया मन को भी पकड़ लिया जाता है। इसलिए मन को बोला गया है जैसे इंद्रियां चंचल रहती है, वैसे मन भी चंचल रहता है। मन चंचल क्यों रहता है? क्योंकि मन को मालूम है कि इस शरीर के अंदर में भोग करने की व्यवस्था क्या क्या है, व्हाट आर द फैसिलिटीज अवेलेबल इन दिस बॉडी। इसलिए अर्जुन महात्मा बोले हैं चंचल ही मन कृष्ण। भगवान को बोलते हैं कि भगवान मेरा मन जो है बहुत चंचल है। चंचल ही मन कृष्ण प्रामाथि बलभद्रम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोर इव सुदुष्करम। तो ये जो हमारी इंद्रियां हैं, जो इसके पिछले श्लोक में हम लोग पढ़े, भगवान यहां बताते हैं
कि इंद्रियों को नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, ये 5 ज्ञान इंद्रियों को, 5 कर्म इंद्रियों को। मगर ये इंद्रियां जो है ना, ये कंट्रोल में नहीं रहती है। क्यों कंट्रोल में नहीं रहती है? क्योंकि ये इंद्रियां मन के द्वारा कंट्रोल होती है, और मन जो है ये फुर्ती करना चाहता है, मन इंटरेस्ट लेना चाहता है, मन जो है उस शरीर के अंदर में जो तृप्ति है उसको भोग करना चाहता है। इस कारण ये मन जो है इंद्रियों को नचाता रहता है और इंद्रियां नाचती रहती है, और इंद्रियां नाचने के कारण ये आत्मा का जो मिथ्या अहंकार जो है कि ये शरीर है, ये और बढ़ता जाता है। ये और ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, और ज्यादा से ज्यादा इसको डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज को मिलना चालू हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये मन जो है इस आत्मा का शत्रु है, क्योंकि ये इसको भौतिक जगत में फंसाने का काम करता है। ये हो गया सिचुएशन 1। सिचुएशन 2, आप लोग या मैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रभुपाद की कृपा से भगवान का चर्चा, भगवत गीता का चर्चा कर रहे हैं, शास्त्रों को अध्ययन कर रहे हैं। तो शास्त्र को चाहे कितना ही अच्छा, एक चीज बताइए, आज तक मैंने कभी आप लोगों को कहा है क्या कि आप लोग को इस क्लास में स्टडी करने के लिए, बैठने के लिए मिनिमम पीएचडी होना पड़ेगा, बीएससी डिग्री होना पड़ेगा, आईआईटी होना पड़ेगा, प्रोफेसर होना पड़ेगा, डॉक्टरेट डिग्री होना पड़ेगा? नहीं। इसका मतलब अगर कोई क्लास 2 पास भी अगर है तब भी चिंता का बात नहीं है, वो भी अटेंड कर सकेगा। मगर मेरा सिर्फ क्या क्राइटेरिया रहता है इस क्लास के अंदर में, आप लोग अटेंडेंस है तो अटेंडेंस रखिए। 5 दिन क्लास नहीं किए, 1 दिन क्लास किए, फिर 5 दिन नहीं किए, 2 दिन क्लास कर लिए, कुछ नहीं समझ पाएंगे। योर इंटेलिजेंसी इज ऑफ नो यूज। अभी हम लोग जो यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, उस अध्ययन के माध्यम से ये जो बुद्धि जो है ना, ये बुद्धि को हम लोग डेली हर रात को क्लास में थोड़ा 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 इसको खाना दे रहा है। इसका भगवत गीता के माध्यम से इसको खाना दे रहा है। ये खाना देने का कारण क्या है? ये बुद्धि जो हम लोग की स्ट्रांग हो रही है, डेली डेली इसको डोज मिल रहा है, डेली डेली इसको डोज मिल रहा है, तो बुद्धि हम लोग की स्ट्रांग हो रही है। बुद्धि को मालूम चल रहा है कि भगवत गीता क्या बोल रहा है, शास्त्र क्या बोल रहा है। बुद्धि को जब स्ट्रांग हो गया तब ये बुद्धि क्या करेगी? ये मन जो आत्मा को बांधने का जो काम कर रहा है, उस टाइम पर ये बुद्धि क्या करेगी? मन को कंट्रोल करेगी कि मन इतना चंचल मत हो, मन इतना दौड़ा भागी मत करो। मन, देखो भगवत गीता में ये बात बोला गया, मन कंट्रोल, मन कंट्रोल, मन कंट्रोल। तब क्या होगा? ये मन जो है इंद्रियों को भी कंट्रोल करेगी। ये 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां भी मन के द्वारा कंट्रोल होगी, और मन के द्वारा जब इंद्रियां कंट्रोल होगी तो अब ये मन क्या हो गया? इस आत्मा का दोस्त हो गया, मित्र हो गया। तो यानी यही मन आत्मा का मित्र है, यही मन आत्मा का शत्रु है। मगर जब बुद्धि स्ट्रांग होगी तब ये मन मित्र होगा, और ये बुद्धि अगर कमजोर होगी तो ये मन शत्रु हो जाएगा। और बुद्धि को स्ट्रांग करने का एकमात्र तरीका यही है कि आप लोग डेली एक तो अमिताभ बच्चन का फिल्म देखिए, ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो कल हम लोग देखेंगे नो प्रभु जी, जंजीर फिल्म। नो प्रभु जी, ऐसा नहीं है क्या? नहीं प्रभु जी, ठीक है, तो इसका मतलब भगवत गीता भागवतम पढ़ना पड़ेगा, भक्तों का संग करना पड़ेगा। ये बात किसको समझ में नहीं आया वो सिर्फ बोले। जिसको थोड़ा सा भी अगर कंफ्यूजन है ना, तो कंफ्यूजन रह जाएगा आगे तक जाकर।
क्योंकि मैं नेक्स्ट पार्ट बताने वाला हूँ, अब बंधन वाला बात बताने वाला हूँ। पहले ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एवरीबॉडी क्लियर? प्रभु जी, Okay. खाली आप जो बताए मन आत्मा का मित्र और शत्रु भी है, उसके बाद आप क्या बोले? नहीं, उसके बाद मैं नहीं, उसके बाद सेकंड पार्ट में बताऊंगा अभी। अब मैं ये तो सिर्फ अभी बताया कि मन बुद्धि अहंकार आत्मा और इंद्रियों के बीच में क्या संबंध है। पहले इस संबंध को क्लियर कीजिए, इस कंसेप्शन को। ठीक ठीक। किरण माता जी है क्या? हाँ, ओके माता जी, अभी जो बताया वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, एकदम एकदम क्लियर, ये एकदम क्लियर है, सबको क्लियर है। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं। श्वेता शर्मा माता जी, इन लोगों को तो 100% क्लियर है। सीमा पालीवाल माता जी, राहुल प्रभु हरे कृष्णा, आपको कई दिन बाद देखे हैं। अनुगुप्ता हरे माता कृष्ण जी प्रभु। क्लियर है। राहुल प्रभु क्लियर है, ये आपको तो क्लियर होगा 100%। हाँ प्रभु जी, क्लियर है प्रभु जी। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट में आइए आप लोग। अब ध्यान से सुनिएगा जो मेन इस श्लोक में जो बताया जा रहा है। इस श्लोक में दो बात बताया जा रहा है। एक तो बताया जा रहा है मन बद्ध जीव का। बद्ध जीव मतलब यहाँ पर क्यों बद्ध जीव बताया गया है? क्योंकि ये आत्मा बंधा हुआ है, बद्ध है। इस भौतिक जगत में ये आत्मा बंधा हुआ है, इसलिए बताया गया बद्ध जीव। यानी ये मन जो है इस बद्ध जीव का मित्र है, यही मन इस बद्ध जीव का शत्रु भी है। अनुगुप्ता माता जी, आप पकड़ पाए हैं कि नहीं पकड़ पाए हैं, क्यों मित्र और क्यों शत्रु है? क्लियर है? ओके, ठीक है। अब सुनिएगा, पॉइंट है बंधन किसको हो रहा है? मन को, बुद्धि को, अहंकार को, आत्मा को, इंद्रिय को, या जिस शरीर के अंदर में सब कुछ है उसको, किसको बंधन हो रहा है? तो बंध रहा है आत्मा। क्यों आत्मा बंध रहा है? क्योंकि आत्मा ऑलरेडी, उसका भगवान के साथ जो संबंध है उसको तो वो भूल गया है। इस भौतिक जगत में आने के साथ साथ उसको मिथ्या अहंकार डेवलप हो गया कि वो शरीर है। मिथ्या अहंकार डेवलप होने से क्या हो गया, उसका बुद्धि जो है ये भ्रमित हो गई। बुद्धि भ्रमित होने से क्या हो गया, इसका मन जो है अधिक से अधिक चंचल हो गया। मन चंचल होने से मन इंद्रियों को काबू में नहीं रख पा रहा है, और इंद्रियां जो है जहां तहां घूम रही है, जा रही है, खा रही है, सो रही है, बैठ रही है, उल्टा पुल्टा काम कर रही है इंद्रियां। ये इंद्रियां उल्टा पुल्टा काम करने से क्या हो गया, इसको कर्म बंधन हो रहा है। और कर्म बंधन होने के कारण अल्टीमेटली ये आत्मा बार बार जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु इस चक्कर में ये फंस रही है। कभी इस शरीर, कभी उस शरीर, कभी ये शरीर, कभी वो शरीर, कभी वो शरीर, कभी वो शरीर। इसलिए बंधन आत्मा को होता है। क्यों बंधन होता है ये समझ में आया? करेक्ट? त्रिपुरारी प्रभु बहुत कंफ्यूज लग रहे हैं आप। त्रिपुरारी प्रभु क्लियर है, क्लियर है। क्लियर है? हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ बोलिए प्रभु। एक बार रिपीट कर दीजिए फिर से सीक्वेंस को। पूरा रामायण वापस बोलना पड़ेगा? नहीं नहीं, यही वाला। ओके। अगर हमारा शास्त्र नॉलेज नहीं है, हम लोग क्लास नहीं कर रहे हैं, भक्तों का संग नहीं कर रहे हैं, हाँ, तो क्या होगा, हम लोग को पता ही नहीं चलेगा कि ये आत्मा को बंधन होता है। और आत्मा को बंधन क्यों होता है? क्योंकि आत्मा अपना शाश्वत संबंध जो भगवान के साथ में ये भूल चुका है। इसको मिथ्या अहंकार डेवलप हो चुका है, इसकी बुद्धि भ्रमित हो गई है, और मन चंचल हो गया है। भ्रमित होने का मन चंचल हो गया। मन चंचल होने का मन जो है इंद्रियों को नचा रही है, और इंद्रियां बस में नहीं होने के कारण इंद्रियां आत्मा को बार बार जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु और विभिन्न शरीर का, इस शरीर के बाद वो शरीर, वो शरीर का तीसरा शरीर, उसका दूसरा शरीर, उसमें इसको बार बार इसको ले जा रही है। तो हम लोग क्या देखे अभी तक? पहले तो हम लोग समझे मन
किस प्रकार शत्रु और मित्र है। अब दूसरा में हम लोग ये समझे कि बंधन मन को होता है कि आत्मा को होता है। अब 3 नंबर पॉइंट, कहाँ गई वो माता जी, राधिका माता जी, वो हम लोग का जो डिटेलिंग जो पॉइंट जो लिखा था ना, पॉइंट जो अभी तक जो पॉइंट्स लिखाया था, जी प्रभु जी। हाँ, उसके अंदर ये बना लीजिए। अब उसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट बना लीजिए, जिसमें ए बी सी ऐसे 3 पॉइंट दीजिएगा। ए पॉइंट दीजिए मन जीव का मित्र और शत्रु, ए। फिर नंबर बी कर्म बंधन आत्मा को होता है। अब नंबर 3 पॉइंट, जो अब पहले आप लोग समझिए, उसका लिखिएगा। कर्म बंधन तो होता है आत्मा को, अब इसको निकलने का व्यवस्था क्या है? ये तो बेचारा फंस गया है। मान लिया मैं भी फंसा हुआ हूं, आप भी फंसे हुए हैं, सबको हम लोग फंसे हुए, ये हम लोग को समझ में आ गया। अब कोई चीज फंसा हुआ है तो उसको निकालना भी तो पड़ेगा। उसका रास्ता क्या? तो उसका रास्ता है जो क्राइटेरिया 1 और क्राइटेरिया 2 में जो हम लोग पढ़े, जो हम लोग पॉइंट्स जो लिखे, बस उनको अगर हम लोग याद रखेंगे तो ऑटोमेटिक इस बंधन से हम लोग निकल जाएंगे। क्या क्या पॉइंट्स क्राइटेरिया 1 क्राइटेरिया 2 में मैं लिखाया हूं, एक बार जल्दी से बोलिए। आप लोग ऑटोमेटिक रिलेट कर पाएंगे कि किस टाइप से इससे निकलना है। फटाफट बोलिए तो कोई भी एक जन खूब ध्यान से देखिएगा, बोर्ड की तरफ देखिएगा और एक कान से सुनिए क्या बताया गया था क्राइटेरिया 1 में और क्राइटेरिया 2 में। क्लियर हो जाएगा, पूरा सारा श्लोक क्लियर हो जाएगा। बोलिए जी। क्राइटेरिया 1 में पॉइंट नंबर 1, इंद्रियों को भौतिक विषयों से दूर रखना। पॉइंट नंबर 2, इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त रखना। पॉइंट नंबर 3, इंद्रियों को हायर टेस्ट देना, ब्रैकेट में संकीर्तन। पॉइंट नंबर 4, ABCD को फॉलो करना, एसोसिएशन, बुक्स, चैंटिंग, डाइट। नंबर 5, 4 नियमों का पालन स्ट्रिक्टली फॉलो करने से इंद्रियां कंट्रोल में रहेंगी। नंबर 6, प्रीचिंग से इंद्रियां शुद्ध सतोगुण में रहेंगी। अब क्राइटेरिया 2, पॉइंट नंबर 1, बिफोर बिगिनिंग ऑफ एनी एक्टिविटीज रिमेंबर कृष्णा। पॉइंट नंबर 2, ऑल एक्टिविटीज विद सेंट्रलाइजेशन ऑफ कृष्णा। पॉइंट नंबर 3, राग द्वेष से मुक्त होना। पॉइंट नंबर 4, कर्म कौशलता का अभ्यास करना। पॉइंट नंबर 5, भगवान भोक्ताराम है, ये स्मरण में रखना। हरे कृष्णा प्रभु जी। देखिए आया आप लोग को अब समझ में कि कहाँ वो क्राइटेरिया 1 और 2 का जो बात जो हम लोग बता रहे हैं, डिस्कशन जो कर रहे हैं कल का, उसका लिंक इस श्लोक के साथ में है। कौन बंध रहा है, कैसे बंध रहा है, क्या गलती के कारण बंध रहा है, अब वो निकलेगा कैसे? तो निकलेगा प्रैक्टिस के माध्यम से। प्रैक्टिस। ओके, अब हम लोग श्लोक के माध्यम से हम लोग थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। कोई कंफ्यूजन है इस ड्राइंग के अंदर में किसी को भी? इससे ज्यादा क्लियर और कुछ भी नहीं हो सकता मेरे सामने। एनीवेज, इसको थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से, खूब ध्यान से सुनिए, देखिए क्या लिखा हुआ है। 5 नंबर श्लोक पढ़ रहा हूं मैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं, मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे। फर्स्ट सेंटेंस पहले इसी को समझिए, मन की सहायता से अपना उद्धार करे। यानी इंद्रियों को जो कंट्रोल जो कर रहा है उसकी सहायता लेनी पड़ेगी। अगर हम लोग सोच लें कि बुद्धि और इंद्रियां
इन दोनों का रिलेशन हो और मन का रिलेशन नहीं हो, नहीं चलेगा। यानी इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए मन का सहायता चाहिएगा, और इसीलिए ये ध्यान योग पद्धति जो है, ये ध्यान योग पद्धति मतलब क्या हो गया, इंद्रियों को नियंत्रण करने का सब्जेक्ट है ये एक्सरसाइज करके ब्यूटिफिकेशन का सब्जेक्ट नहीं है। डीपली समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इसलिए ये यहाँ पर क्या है, इंद्रियों को निग्रह करने का, इंद्रियों को संयमित करने का ये सब्जेक्ट है। और इंद्रियों को संयमित करने के लिए मन का सहायता लेना पड़ेगा, और मन का सहायता लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, मन एक्चुअली में बोका है। मन को तो क्या हो गया, वो छाप बैठ गया मन के ऊपर में। जैसे सपोज पहला बार हमको कुत्ता का शरीर मिला, तो कुत्ता का शरीर में क्या खाना पसंद है, 4 चीज, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। ये 4 चीज कुत्ता का शरीर में पसंद है। कैसे किया जाएगा, वो छाप आ गया मन में। अब बिल्ली का मिला नेक्स्ट, तो बिल्ली में क्या है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। यानी बिल्ली में भी वो 4 ही चीज है, आहार, खाना, सोना, निद्रा, मैथुन। मगर इसका तरीका अलग है, और कैसे इसको ये भोग करेगा वो उस पर छाप आ गया। फिर क्रोकोडाइल का मिला, उसमें क्या है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। लायन का मिला, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, और उसका भी छाप आ गया, उसका तरीका अलग है। इस प्रकार से सारी योनियों का छाप उस पे आ गया। वैसे मनुष्य योनि जब मिला, जब मनुष्य, हम जैसे मनुष्य शरीर जब मिला, आदत तो वही पड़ा हुआ है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। तो इस शरीर में आकर भी हम लोग इसी काम में लग गए। किस काम में, आहार खाओ, मस्त 3 बेला 4 बेला खाओ, निद्रा रात को सो जाओ, हो सके तो दिन में भी सो जाओ, भय, भय मतलब मृत्यु का भय, बुढ़ापे का भय, नहीं आए तो अच्छा है, जवानी रहे हमेशा, और ज्यादा इंद्रिय भोग कर सके। मैथुन, मैथुन मतलब आप सब समझते हैं। तो इसका मतलब इन 4 विषयों में ही लगे हुए रहे। मगर जब आत्म साक्षात्कार हुआ, जब हम लोग समझे आत्मा क्या है, ये शरीर क्या है, हम इस भौतिक जगत में क्यों फंसे हुए हैं, और ये क्या कुत्ता का बिल्ली का शरीर में ये सोच सकते थे क्या इस बात को, क्या कुत्ता बिल्ली का शरीर में हम लोग भगवत गीता पढ़ सकते थे क्या, नहीं। इसका मतलब ये जो मनुष्य शरीर जो हम लोग को मिला, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसी में ही हम लोग अनुसंधान कर सकते हैं, इसमें हम लोग मंथन कर सकते हैं। तो डोंट वेस्ट दिस बॉडी, क्योंकि ये बॉडी अगर इस बार वेस्ट कर दिया आप लोग, वापस 84 का चक्कर लगेगा, फिर जाके वापस बॉडी मिलेगा। तो मन की सहायता की जरूरत पड़ेगी, और मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। वो कंट्रोल किसी चाबुक से या किसी हंटर से नहीं होगा, उस मन का कंट्रोल होगा बुद्धि से। एकमात्र रास्ता बुद्धि। अभी ये बुद्धि जो है, साइंस, प्योर मैथ्स, बायोलॉजी, ये पढ़ने से नहीं होगा। ये बुद्धि होगी शास्त्र से, ये बुद्धि होगी भक्तों के संग से। हो सकता है कि कल मैं इतना पॉइंट्स नहीं निकाल पाता जितना पॉइंट्स आप लोग सबको एक पॉइंट्स बोले। कितना सुंदर 6 पॉइंट्स निकल के आया क्राइटेरिया 1 का, कितना सुंदर 6 पॉइंट निकल के आया क्राइटेरिया 2 का है। तो वेरी इंपॉर्टेंट भक्तों का संग। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपने उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। नीचे ना गिरने दे मतलब का, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग मन की सहायता नहीं लेते हैं, हम लोग इंद्रिय को संयमित नहीं रखते हैं, तो क्या होगा, हम लोग का बार बार जन्म, बार बार मरण होगा, और छोटी छोटी योनियां मिलेगी हम लोग को। और जानवरों वाली योनियां, वृक्षों वाली योनियां, जलचर वाली, पक्षियों वाली, ये सब मिलेगी। यानी हम लोग निम्नगामी हो जाएंगे, हम लोग नीचे की तरफ गिरेंगे हम लोग।
और इसके अंदर में जो लोग भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, पूरा एथिस्ट लाइफ जीते हैं, उन लोग तो राक्षस ये सब के योनि में भी चले जाता है। और ये हकीकत है, सब जो लोग बोलते हैं ना बहुत बार राक्षस और भूत होता नहीं है, भूत प्रेत ये सब नहीं होता, बकवास बात है। शास्त्र बोलता है किंतु है बोलकर, इन लोग का लोक भी है अपना अपना। एनीवेज, ये मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी, ये हम लोग डिस्कशन किए। तात्पर्य को कोई पढ़िए। सुधा सक्सेना माता जी पढ़िए तात्पर्य, अगर आपके पास हुआ तो। अच्छा गोपाल शर्मा, एक सेकंड रुकिए पढ़ने के पहले, एक सेकंड, ये क्या लिखे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू ऑलरेडी सेंट्रलाइज्ड ऑफ कृष्णा, प्लीज गिव द सेकंड पॉइंट। ओके प्रभु जी, आत्मा को क्योंकि जो कृष्ण भावनामृत नहीं होता है, क्या बोल दिए हो प्रभु जी, आत्मा को क्योंकि, ओके ठीक है प्रभु, शायद कुछ का आंसर दिया है। एनीवेज ठीक है, पढ़िए। तात्पर्य, प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता है। योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है। चूंकि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है, अतः इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना है। यहाँ पर हम इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह बुद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह प्रकृति की तड़क भड़क से आकृष्ट ना हो और इस तरह बद्ध जीव की रक्षा की जा सके। मनुष्य को इंद्र विषयों में आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। जो जितना भी इंद्र विषयों के प्रति आकृष्ट होता है वो उतना ही इस संसार में फंसता जाता है। अपने को विरक्त करने का सर्वोत्कृष्ट साधन वही है कि मन को सदैव कृष्ण भावामृत में निरत रखा जाए। ही शब्द इस बात पर बल देने के लिए प्रयुक्त हुआ, अर्थात इसे अवश्य करना चाहिए। अमृत बिंदु, हाँ बोले, पढ़िए आप सही पढ़ रहे हैं। अमृत बिंदु उपनिषद में कहा यह, ओके आगे कोई और पढ़ेगा। ओके आगे जो है, आगे त्रिपुरारी प्रभु पढ़िए। ऐसे अच्छा 2-2 जन 3-3 जन को हम लोग पढ़ने देंगे तो बढ़िया है। और माता जी खूब स्पष्ट पढ़िए, एकदम क्लियर। हाँ प्रभु, कहाँ से पढ़ना प्रभु जी? कहाँ से पढ़ना है? ओके नीतू शर्मा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे पास इंग्लिश है प्रभु जी, इंग्लिश बुक ओके है। भावना दंगी माता जी पढ़िए। मैं पढ़ूं? पढ़िए पढ़िए हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए। अमृत बिंदु उपनिषद में कहा गया है, मन एवं मनुष्याणाम कारणाम बंध मोक्षयोः बंधाय विषय संगो मुक्तय निर्विशेषम मनः। मन ही मनुष्य को बंधन का और मोक्ष का भी कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, वेरी गुड। अब आप ही बताएंगे भावना दंगी माता जी, आपको ही पहला प्रश्न है। ये श्लोक के बाद लिखा गया मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का भी कारण है, तो वो तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि किस स्टेप से वो उसका शत्रु है मित्र, कैसे वो हेल्प करेगा। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस प्रभुपाद क्या बोलते हैं, इंद्रिय विषयों में लीन बंधन का कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन
बंधन का कारण है। इसका मतलब क्या हो गया? प्रभु जी, मन हमेशा भोग करने की इच्छा प्रकट करता है, तो उससे उसको कर्म बंधन होते हैं। तो वो किसके द्वारा भोग करता है? मन का तो हाथ पांव है नहीं, तो क्या करता है वो? मन ये सब प्रभु जी, मन इच्छा करता है ना, कि जैसे आपने पूछा था ना, अमिताभ बच्चन की पिक्चर देखने का ही मन करता है। सो वो डाइवर्ट कर, मन को अगर डाइवर्ट किया कि भगवान की आरती करें, भगवान के शास्त्रों से भगवान के बारे में ज्ञान ले, तो मन कंट्रोल में हो जाएगा और फिर वो अपना सब मित्र हो जाएगा। नो 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 नो, यहाँ दूसरा चीज, इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है। तो कैसे कारण है? मन कैसे इंद्रिय विषयों में बनता है? और कैसे कैसे हाउ इट इज? मन अलग अलग शरीर में इच्छा, जो भी उसने किया हुआ है वो सब अपने साथ लाता है आत्मा के साथ में, और वो वैसी इच्छा प्रकट करता है ना प्रभु जी। हाँ, तो वो भोगता कैसे है? ये तो समझ में आ गया, वो उस पे छाप पड़ा हुआ है, वो फिर इंद्रियों के भोग कैसे माध्यम करे से, वो जैसा मन? कुछ अगर उसकी खाने की इच्छा है तो वो अपने जीभ से उसका स्वाद लेता है, कुछ अगर उसको देखने की इच्छा है तो वो आंखों से देखता है। हाँ, इसका मतलब 5 कर्म इंद्रियां, 5 पांच ज्ञान ज्ञान इंद्रियों के इंद्रिय माध्यम से मन जो है भोग रहा है। भोग रहा है। यू गॉट द पॉइंट? यस यस। आप बोल रहे सही है, मगर कॉन्फिडेंस से टेक्निकल बोलिए वर्ड नहीं आ रहा। हाँ, कि मन जो है भोग रहा है अपने ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रियों के द्वारा कर रहा है। तो इसमें क्या गलती हो गया? इसमें मन अगर भोग रहा है इंद्रियों के माध्यम से, तो क्या प्रॉब्लम हो गया इसमें? प्रभु जी, वो भगवान से और दूर दूर जा रहा है। हमें तो आत्मा को तो भगवान के शाश्वत धाम जाना है ना, लेकिन अगर वो भोग विलास में ही रहेगा तो वो भगवान के बारे में तो उसके दास बनने की कोई कोशिश ही नहीं कर रहा है। तो इसमें मन का गलती अगर है तो मन को सुधारेगा कौन? बुद्धि सुधारेगी ना प्रभु जी। बुद्धि शास्त्रों के माध्यम से मन को कंट्रोल करेगी कि हमें ये सब नहीं करना है। उसी इंद्रियों से, जो ज्ञान इंद्रिय हैं, जो कर्म इंद्रियों, उन इंद्रियों से भगवान के कार्य में उनको रद्द करना है, ताकि हम धीरे धीरे अपने नेगेटिव उसको ओवरकम करके भगवान के कार्य में लग जाएं। और ये बुद्धि स्ट्रांग कैसे होगी? बुद्धि स्ट्रांग होगी प्रसाद खा के, शास्त्रों को पढ़ के, भक्तों का संग करके, जप माला करके। वेरी गुड, ठीक है, कंसेप्शन क्लियर, वेरी वेरी गुड, अच्छा लगा। ठीक है, 2-4 पॉइंट आपका इधर उधर हो सकता है, दैट इज नॉट द फैक्टर। बेसिक पॉइंट इज आपने पकड़ पाया है चीजों को। ठीक, अब आप नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगी वो। रीडिंग कौन की थी? सुधा सक्सेना माता जी। ओके, सुधा सक्सेना माता जी, इसी सेंटेंस में अब देखिए क्या बोल रहा है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है, और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। तो विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है, इसका मतलब क्या समझे हम लोग? क्या समझ सकते हैं हम लोग, या आप क्या समझे? नहीं, उसको ऑन कीजिए। नहीं 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 माता जी, उसको ऑन कीजिए अपना, उसको। माता जी आप म्यूट हैं। क्योंकि जो मन जो होता है इंद्रियों को भटकाने का काम करता है। अगर हम बुद्धि को स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो मन भी हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और हम नहीं अपने नहीं 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 नहीं, वो आंसर तो हो चुका है। अभी क्या पॉइंट आ रहा देखिए, विषयों से विरक्त। आप विषयों से विरक्त का मतलब क्या समझते हैं? विषयों से विरक्त मतलब विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। प्रभुपाद ऐसे बोल रहे हैं, विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। तो विषयों से विरक्त मन क्या समझ सकते हैं हम लोग? इससे क्या समझाना चाह रहे हैं प्रभुपाद? मतलब जब हम अपने मन को कृष्ण भावना में लगा देंगे, कृष्ण भक्ति में लगा देंगे, भक्तों के संग में लगा देंगे, और भौतिक विषयों से अपने मन को हटाकर सारा मन को इधर ही कर देंगे, केंद्रित कर देंगे, अपनी बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करके, तो हमारा जो बुद्धि है वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, अपने कृष्ण की तरफ चली जाएगी, भगवान के प्रति वेरी गुड, ठीक है ठीक है, कंसेप्शन आपका एकदम क्लियर है, वेरी गुड। अब एक प्रश्न इसमें ये हो गया, ये विषय जो है ये कहाँ से उत्पन्न होता है? विषय ये मन से ही होते हैं। जब मन जो होता है बड़ा चंचल होता है, ये
ये सब चीजों को मतलब कहते हैं मैं ये भी भोग लूं, मैं ये भी भोग लूं, इस ओके, तरीके से। ठीक है, आंसर आपका सही है कि ये भोग लूं वो भोग लूं, मगर विषय जो है वो इंद्रियों से उत्पन्न होता है। विषय मन से उत्पन्न नहीं, मन का कोई फंक्शन नहीं है, मन से कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है। मन पे तो सिर्फ वो छाप बैठा हुआ है और उस छाप के माध्यम से वो भोगना चाहता है, बाकी मन का कोई फंक्शन ही नहीं है। देखिए, कभी होता है ना मन में कोको कोला पिए, कभी मन में होता है आइसक्रीम खाएं, कभी है आनंद प्रभु देखिएगा प्रैक्टिकल का हम लोग का होता है ना, ये सामान खरीदें, उसके पास एक गाड़ी है टोयोटा, मैं भी फॉर्च्यूनर खरीदूं, ये करूं, उसके पास पैसा है मैं भी ये करूं, वो उन लोग अमेरिका घूम के आए, हम लोग भी घूमने जाएंगे। ये सारा फंक्शन मन से हो रहा है, ठीक है। अभी ये मन से फंक्शंस क्यों हो रहा है? क्योंकि इस टाइप का विभिन्न विभिन्न शरीर में उसको आदत पड़ा हुआ है। अब उस चीज को प्राप्त करने के लिए वो क्या करेगा? आंखों को क्या करेगा? उंगलियों को क्या करेगा? पहले इंटरनेट दे देगा, आंखों के माध्यम से वो होटल देखेगा, जगह को ढूंढेगा, और फिर वो सोचना चालू कर देगा। ब्रेन तो एक्सपर्टाइज है नहीं, तो ब्रेन से क्या करेगा? वो चलना प्लानिंग करना चालू कर देगा, हम लोग वहां घूमने जाएंगे, ऐसे ऐसे हाथ पकड़ेंगे, फोटो खींचेंगे, सेल्फी लेंगे, फिर कुआं में गिर जाएंगे, खींचते खींचते सेल्फी, उस टाइप से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो मन से जो है सारा उसका सोच, मन से वो कर रहा है, किंतु विषय जो है, विषय इंद्रियों से उत्पन्न हुआ है, ठीक है, ओके। विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है, ठीक है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण नाम में लगा रहता है वो ही परम मुक्ति का कारण है। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर में। अब नेक्स्ट श्लोक जो है ये भी इसी से रिलेटेड है, सुनिए आप। बंधु आत्मा आत्मा न तस्य ये न आत्मा एव आत्मना जित आत्मन तु शत्रुत्वे वर्तते आत्मा एव शत्रुवत। जिसने जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहता है। यानी मन को जो कंट्रोल नहीं कर पाया है वो भगवान का भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता, इम्पॉसिबल। हम लोग प्रैक्टिकली बहुत बार हम लोग बोलते हैं कि प्रभु जप करते हैं, जप में मन नहीं लगता है। कुलदीप प्रभु कल भी बोल रहे थे इस बात को। तो जो आदमी 20 साल 25 साल 30 साल से जो लोग कृष्ण भावना में प्रैक्टिस कर रहे हैं उन लोग भी इस परिस्थिति से जुड़ रहे हैं कि जप में जो 100% मन नहीं लगता है, मन इधर उधर इधर उधर इधर उधर बंदर की तरह भागता रहता है, जंपिंग करता रहता है, बट स्टिल वो चैंटिंग करता रहता है। क्यों? उसको विश्वास है कोई ना कोई दिन भगवान की कृपा होगी, तब क्या होगा, पूरा का पूरा माला में ही मन लगा हुआ रहेगा। मन नहीं लग रहा है इसका मतलब ये नहीं कि चैंटिंग छोड़ देंगे, मन नहीं लग रहा है इसका मतलब ये नहीं गीता क्लास छोड़ देंगे। मन को लगाना पड़ेगा। जैसे एक बच्चा है, एक बच्चा टॉफी खाने का जिद करता है, तो माँ बाप उसको बोलता है तो मत खाओ गला खराब हो जाएगा, मत खाओ दांत खराब हो जाएगा, वो फिर भी जिद करता है, तो क्या बोलता है, ठीक है जाओ, उसको 5 रुपए देता है, वो जाके दुकान से टॉफी खा लेता है, और टॉफी खाने के बाद वो अल्टीमेटली बीमार पड़ता है। आइसक्रीम खा के समझ लो वो बीमार पड़ता है। तो उसी प्रकार जैसे माँ बाप मना करते हैं वैसे मैं क्या एग्जांपल दिया था, क्या पॉइंट पे मैं बोला था ये उस बात को? भगवान के नाम में जब यस, फेथ। मन नहीं तो लगता। उसी प्रकार क्या है कि हम लोग, शास्त्र हम लोग को मना करता है किंतु बट वी शुड कंटिन्यू। हम लोग को जो है जब भगवान का जप करते रहना चाहिए कि कोई बात नहीं है, धीरे आस्ते ये ठीक होगा एक दिन। हरे कृष्ण तो प्रभु जी। मन को, हाँ मन को एक मिनट रुकिए, इसको कंप्लीट कर लेता हूं मैं। तो इसका मतलब हो गया मन को वश में किए बिना ज्ञान योगी हो, चाहे ध्यान योगी हो या भक्ति योगी हो, कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इट इज मैंडेटरी।
और मन को कंट्रोल करने के लिए बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और बुद्धि स्ट्रॉन्ग होगी तब मन भी कंट्रोल रहेगा, इंद्रियां भी कंट्रोल रहेगी, और आत्मा जो है ये ऑटोमेटिक भगवान की भक्ति में तृप्त रहेगी। नहीं तो क्या आत्मा, हम लोग देखिए, अभी हम लोग को कोई बोल दे कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए आज 4 घंटा, अगर हम लोग को टेस्ट नहीं आएगा ना तो उसको बस हम लोग ड्यूटी की तरह करके खत्म कर देंगे, जस्ट एज ए ड्यूटी। मगर उसमें रस लेंगे, उसमें स्वाद लेंगे। हाँ, हो सकता है कि 4 घंटा हरे कृष्ण महामंत्र जप करने बोला है, हो सकता है 4 घंटा में सिर्फ 108 ही बार हुआ, मतलब सिर्फ एक माला ही हुई, ऐसे भी हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। खूब रस आ रहा है, खूब भाव से आप गा रहे हैं, हाँ? तो वो भी एक टेस्ट है। तो जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वो खुद ही अपने अंदर शत्रु को पाल रखा है, उसको और बाहर से शत्रु का जरूरत नहीं है। हम लोग बोलते हैं ना हमेशा कि वो मेरा शत्रु है, वो मेरा शत्रु है, वो मेरे को ऐसे बोल दिया, वो मेरा खराब चाहता है, वो मेरे जादू कर दिया, वो मेरे टोना कर दिया, वो मेरे नजर लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। सब नॉनसेंस बात है। शत्रु बाहर नहीं है, शत्रु तो हमारे अंदर ही है। कोई शत्रु का जरूरत नहीं है। मैं आपका 1000 बुरा चाह सकता हूँ, मगर आपकी भक्ति अगर सही है ना, आपको कोई नहीं रोक सकता, आप भगवत धाम जाएंगे जाएंगे। मगर आपकी खुद की भक्ति पे कंट्रोल नहीं है तो मैं कुछ भी बोल दिया आप भड़क जाएंगे, गुस्सा करेंगे, क्रोधित होंगे, उल्टा अनप शनप बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका खुद का जो है, खुद का मन के ऊपर आपका अभी तक कंट्रोल नहीं है। पढ़िए इसका तात्पर्य पढ़िए। शिखा गुप्ता माता जी पढ़िए। हाँ, अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे। मन को वश में किए बिना योग अभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है, और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। अतः जब तक मन अविदित शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य इच्छा अनुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। वास्तविक योगाभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना तथा उनकी आज्ञा का पालन करना है। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब मैं आप लोग से प्रश्न पूछता हूँ। क्लास ऐसे खत्म हो गया, कोई जाना चाहता तो अलग बात है। और एक सिंपल सा प्रश्न, ये दोनों श्लोक पढ़ने के बाद 5 नंबर 6 नंबर श्लोक पढ़ने के बाद अगर मैं आप लोग से पूछूं, आंसर कोई बोलेगा मत फटक से, हाँ, हैंड रेज कीजिएगा जिसको आता है। क्या चीज सिंपल में, वेरी सिंपल में, क्या चीज हम लोग अपने ब्रेन में अगर डेवलप कर ले तो ये मन कंट्रोल में रह सकता है? एकदम सिंपल फॉर्मूला क्या है? अगर ये प्रश्न अगर मेरा है, सब समझ में आ गया। मन शत्रु है, मन मित्र है, मन के चक्कर में हम लोग फंसा हुआ है, मन इंद्रियों को नचा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फॉर्मूला सारा समझ में आ गया हम लोग को। मगर अब अगर हम लोग बोले कि सब कुछ तो जान लिया मन के बारे में आज हम लोग क्लास के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से, अब हम लोग इतना दिन से क्लास भी तो हम लोग कर रहा है। अगर हम लोग बोले कि इस मन को कंट्रोल में रखना है, क्या ऐसा चीज हम लोग अपने ब्रेन में डेवलप कर लें? क्या हम लोग सोच को हम लोग डेवलप कर लें जिसके द्वारा ऑटोमेटिक ये मन जो है कंट्रोल में रहेगा? 99.99% नहीं, 110% कंट्रोल में रहेगा। जिसको आता है वो हैंड रेस करेगा, उसमें से मैं किसी को पूछूंगा। गलत सही का यहाँ पर आप लोग टेंशन मत लीजिए कि आंसर गलत होगा तो क्या होगा। नहीं नहीं नहीं, दिस इज नॉट ए क्विज, ये ऐसे ही जस्ट हम लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए है।
ओके, कुछ लोगों ने हैंड रेस किया है, तो उसमें से मैं सबसे पहले यस दीपक प्रभु को पूछूं। बोले दीपक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हमें यही जानना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट से हमें बाकी बातें सरल हो जाएगी। अनुगुप्ता माता जी, आप बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसके हमको बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भागवत, सत्संग, नाम जप, भोग प्रसाद ये खाना पड़ेगा, और मन में ये भी सोचना पड़ेगा कि अब नहीं तो फिर 84 लाख का चक्कर हमको फिर से लगाना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ मनुष्य शरीर में ही हम मन को कंट्रोल करके भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। ओके, शिखा गुप्ता माता जी बोलिए। प्रभु जी, ये कि हम लोग अपनी इच्छा को, हम लोग को प्रायोरिटी नहीं देना है, भगवान की इच्छा क्या है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस, अपने एक्शंस रखेंगे तो फिर ऑटोमेटिक मतलब हम लोग मन को नियंत्रण कर पाएंगे। ओके, पूनम गाड़िया माता जी बोलिए। प्रभु जी, जो वो 2 क्राइटेरिया आपने लिखवाया था वो फॉलो करने से ठीक है, 90%। ओके, आनंद प्रभु बोलिए। प्रभु जी, मन को कंट्रोल करने के लिए जैसे हम लोगों को बुद्धि को स्ट्रांग करना है, तो उसके हिसाब से मतलब भक्तों का संग और जो शास्त्र जो हम लोग पढ़ रहे हैं, गीता या भागवतम, उसके साथ कंटिन्यूटी बना रहना चाहिए। और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जैसे मैं माला करता था, मैं अपने ऊपर बता रहा हूँ प्रभु जी, जैसे माला करना चालू किया तो पहले मेरा 12 कप्स to 16 कप्स हो जाता था चाय का। अब जैसे जैसे माला बढ़ गया वैसे वैसे मेरा वो कप्स या मन की इच्छा वैसे रिड्यूस होते होते ऑलमोस्ट अभी 2 के आसपास आ गया। तो एक विश्वास ऑटोमेटिकली आ जाता है, तो मेरा मन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो रहा है जैसे जैसे बुद्धि बढ़ रहा है ऐसे, मतलब। ओके, भावना दंगी माता जी। प्रभु जी, अगर ये समझ ले कि हम भगवान के दास हैं तो बाकी और यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत ही नहीं, सारे इंद्रियां सारे वो भगवान की सेवा में। श्वेता शर्मा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, यही कि सब कार्य को कृष्ण को अर्पित करते हुए ही करना है, बस यही ध्यान रखना। जो भी हम कार्य कर रहे हैं सुबह से शाम तक, चाहे वो भोजन हो, खाना हो, जो भी चीज हो, कृष्ण को। रूपेश प्रभु। रूपेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु, हम ये समझ ले कि सब भगवान ही भोक्ता राम है और सब काम भगवान ही कर रहे हैं, जिससे हमारे मन कंट्रोल में रह सकता है कि भगवान कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो भगवान ही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं वो भी भगवान ही करवा रहे हैं। ओके, साथीदास माता जी। उनके यहाँ से आवाज नहीं आ रहा है। ओके, सुनीता राय चौधरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए बोलिए साथीदास माता जी बोलिए। चैंटिंग करने से इंद्रिय कंट्रोल में रहते हैं। क्या करने से? चैंटिंग करने से। चैंटिंग करने से। ओके, गुड। सुनीता राय चौधरी माता जी। अगर हम खाली ये सोचें कि मैं कृष्ण का, कृष्ण मेरा, ऑलवेज। सारिका अग्रवाल माता जी। इंद्रिय विषयों से अपने विरक्ति रहकर बुद्धि को शास्त्रों और भगवान के नाम में लगाना, बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करना। बालकृष्ण प्रभु। जी, सबसे पहले हमको मिथ्या अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। ओके, सबका आंसर करेक्ट है, मगर द बेस्ट आंसर जो था, जो एकदम एप्रोप्रिएट आंसर जो था, वो था दीपक प्रभु का, भावना दंगी माता जी का, बालकृष्ण प्रभु का और सुनीता राय चौधरी माता जी का। जब तक हम लोग अगर ब्रेन में अगर ये समझ ले हम लोग, आई एम द सोल नॉट द बॉडी, बस मिथ्या अहंकार को छोड़ने से ही ऑटोमेटिक मन कंट्रोल में आ जाएगा। और जब तक ये मिथ्या अहंकार रहेगा ना, तब लोग बॉडी के माध्यम से हम लोग भोग करने का इच्छा रहेगा। करेक्ट, सब आंसर सभी का करेक्ट है, बट जो आंसर हम एक्सपेक्ट कर रहा था वो दीपक प्रभु, भावना माता जी, बालकृष्ण प्रभु और सुनीता राय चौधरी। सुनीता राय चौधरी माता जी ने और सुंदर एक स्टेप अहेड, मेरा जो आंसर जो मेरे दिमाग में चल रहा था वो दीपक प्रभु, भावना माता जी, बालकृष्ण प्रभु वाला था, मगर सुनीता माता जी ने जो आंसर दिया वो एक कदम इससे बोला, मैं कृष्ण का, कृष्ण मेरा। ये सोच भी अगर हम लोग डेवलप कर लेना सारा दिन में अगर 50 बार भी अगर इस बात को अगर हम लोग सच
सच में हम लोग को अगर टाइम पे याद है, सब लोग गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चलाते हुए हमारे मन में अगर ये बात है यार मैं कृष्ण का कृष्ण मेरा, ऑफिस जाते वक्त, खाना खाते वक्त, चाहे नहाते वक्त, कोई भी कार्य करते वक्त अगर इस टाइप से अगर हमारी याद है कि दिमाग में मैं कृष्ण का कृष्ण मेरा, वी विल बी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, डोंट वरी, एकदम 100% कृष्ण कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाएगा हम लोग का। तो अच्छा लगा, माता जी का आंसर अच्छा लगा, जो मैं सोच रहा था उससे एक हेड ऊपर बोली है वो। अच्छा, वेरी गुड, आंसर सभी का राइट है, गलत नहीं है। आनंद प्रभु, साथीदास माता जी, आप लोग ने जो बोला सही बोला, गलत किसी का नहीं है। मगर मेरा प्रश्न ये था क्या चीज एक डेवलप करने से ऑटोमेटिक मन कंट्रोल रहेगा, एंड दैट इज मैं शरीर नहीं। ठीक है, हम लोग आज यहीं विराम देते हैं और कल जो हम लोग